हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है एक्ट 2 सीन 5, 6, 7। छोटे सीन्स हैं तो तीनों सीन इसी वीडियो में कवर होंगे। ये वीडियो भी कंटिन्यूएशन में, अगर आपने पुराने सीन 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको जो भी हमारा नया वीडियो है उसका टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले। आपके पास मैसेज आ जाएगा जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा, तो उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब देखिए, मैंने एक ग्रुप बनाया है फेसबुक पे, जहाँ पे आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो आपस में, और हम लोग भी जो टीचर्स हैं आपके टाइम टू टाइम वहाँ पे डिटेल्स डालते रहेंगे नई नई चीज़ों के बारे में। तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। मैंने इस ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक को दबाइए और इसको ज्वाइन करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है एक्ट 2 का सीन 5। सीन 5 पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब इसमें क्या है इसमें मेनली डिस्कशन हो रहा है शाइलॉक का लॉन्सलॉट से और जेसिका से। तो शाइलॉक मेनली बता रहा है, उसको थोड़ा सा ना अंदर से आवाज़ सी आ रही है, जैसे कहते हैं ना, अंदर से पहले से आभास हो जाता है इंसान को, पहले से उसको थोड़ा सा हिंट लग जाता है कि कुछ खराब होने वाला है। तो शाइलॉक को लग जाता है कुछ खराब होने वाला है, तो वो अपनी लड़की को, जेसिका को बोलता है कि थोड़ा सा ध्यान से रहना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है। और ये अपने जो पुराना इसका सर्वेंट था लॉन्सलॉट, ये उससे बातचीत कर रहा है। तो ये जो पूरा सीन है, ये शाइलॉक, जेसिका और लॉन्सलॉट के बीच में डिस्कशन है। अब डिस्कशन क्या है, कैसे है, ये अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब कहाँ खड़े हैं, शाइलॉक के घर के बाहर का सीन है। ठीक है, वहीं पे है सब, शाइलॉक के घर के पास। शाइलॉक आ जाता है और लॉन्सलॉट है। तो पहले शाइलॉक और लॉन्सलॉट का डिस्कशन है। वेल, दो यू शैल सी द आइज shall thou be judged, the difference of old Shylock and Bassanio, what Jessica thou shall not gormandize, as thou had not done with me, what Jessica, and sleep and snore and rent apparel out, why Jessica ऐसे। अब वो कह रहा है शाइलॉक, एक्चुअल में ये अपने आप से ही बोल रहा है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि जो अब लॉन्सलॉट है ना, अब इसको मालूम पड़ेगा, अब इसको जरा डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है शाइलॉक और बसैनियो के बीच में। ठीक है, ये मेरे को छोड़ के बसैनियो के पास गया है, अब ये उसका जाके सर्वेंट बन गया ना, अब इसको मालूम पड़ेगा असली डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो बीच बीच में शाइलॉक ना जेसिका को भी आवाज दे रहा है कि कहाँ है जेसिका, कहाँ हो। ठीक है, जेसिका कहीं ऊपर है घर में, तो उसको आवाज दे रहा है कहाँ हो तुम। फिर ये बोल रहा है दाउ शॉल नॉट गवर्नमेंटाइज। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो लॉन्सलॉट है बहुत खाना भर भर के खाता था ना, पेट भर भर के खाता था, जैसे बोलते हैं हिंदी में ठूस ठूस के खाना। तो मेरे यहाँ पे लॉन्सलॉट बहुत ठूस ठूस के खाता था, अब ये वहां नहीं खा पाएगा बसैनियों के यहाँ। ठीक है। फिर ये आवाज दे रहा है जैसे का, और ये पूरे वो दिन कह रहा है ये सोता रहता था, बस खराटे मारता रहता था। ठीक है, और इधर उधर फालतू घूमता रहता था। तो अब ये सब चीजें नहीं कर पाएगा ये बसैनियों के पास। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है शाइलॉक कि मेरे पास तुमने बहुत ऐश करी, बहुत अय्याशी करी, टाइम पास किया, मजे मारे, अब तुम बसैनियों के पास गए हो, अब तुम्हें रियलिटी मालूम पड़ेगी। अब तुम जब वहां गए हो तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, जब बसैनियो तुम्हारे साथ खराब से ट्रीटमेंट करेगा। बीच बीच में आवाज दे रहा है जैसिका को, कहाँ हो जैसिका को। तो ये फिर लॉन्सलॉट भी बोल रहा है जैसिका कहाँ है। ठीक है, क्या है जैसिका, ये भी मतलब वैसे ही आवाज दे रहा है, जैसे शाइलॉक आवाज दे रहा है वैसे ही ये आवाज देता है जैसिका। तो शाइलॉक बोलता है तुम क्यों आवाज दे रहे हो, तुम्हें थोड़ा कहा है मैंने आवाज देने के लिए। लॉन्सलॉट कहता है अच्छा हाँ, जब मैं तुम्हारे यहाँ काम करता था तुमने मुझे बताया था कि जब तक तुम्हारा कोई ऑर्डर ना हो मैं उस काम को ना करूं। फिर ये जैसिका आ जाती है, आई कॉल यू, व्हाट इज योर बिल। हाँ, तुमने मुझे बुलाया, क्या काम है बताओ क्या है। जैसिका आ जाती है अब सीन में। शाइलॉक कहता है आई एम बिट फॉर टू स्टपर जैसिका, मैं जा रहा हूँ रात को डिनर पे जैसिका। देयर आर माई कीज, ये पकड़ो चाबियां। बट वेयर फॉर शुड आई गो। ठीक है, आई एम नॉट बिट फॉर लव, दे फ्लैटर मी। वो कह रहा है कि क्या मुझे जाना चाहिए, ये मुझे प्यार के, एक्चुअल में क्या है, लॉन्सलॉट उसको न्योता देने आया है कि भैया बसैनियों के यहाँ पे डिनर है, तुम भी आ जाओ। तो शाइलॉक बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि क्या मुझे जाना चाहिए, ये इनका कोई प्यार तो है नहीं मेरे से, बसैनियों को जो मुझे बुलाया है, ये सिर्फ मुझे बुला रहे हैं फ्लैटर करने के लिए। ठीक है, मक्खनबाजी करने के लिए बुला रहे हैं मुझे, कोई सच में ये मेरे को अपना फ्रेंड नहीं मानते, सच में मुझसे कोई ऐसे ये इनको प्यार नहीं है। बट ये आई विल गो इन हेट टू फीड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चियन जेसिका माइकल। वो कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, हेटरेट ही सही, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और मैं जाके खाना खाऊंगा उस क्रिश्चियन के साथ। ठीक है, क्रिश्चियन कौन है, वहाँ बसैनियो। प्रोडिगल मतलब ये होता है जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो वो ये मानता था कि बसैनियो बहुत ज्यादा खर्चीला है, तो मैं जाके उस खर्चीले बसैनियो के पास जाके वहां पे खाऊंगा। ठीक है, डिनर है। फिर
बोलता है लुक टू माई हाउस, फिर जैसिका को बोलता है एंड आई एम राइट लोथ टू गो, देयर इज सम विल अब्रीविंग टूवर्ड्स माई रेस्ट, फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैक्स टुनाइट। वो कहता है जैसिका मेरी बात सुनो, मेरा मन नहीं है जाने का बिल्कुल भी, और साथ ही साथ रात को ना मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने पैसे से भरे हुए बैग देखे हैं, तो उसको लग रहा है कहीं ना कहीं जो सपना देखा है ना तो शायद उससे कुछ वो लग रहा है बुरा, जैसे बोलते हैं ना अपशकुन लगना, ठीक है, कुछ उसको अशुभ लग रहा है, उसको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा पैसा जाने वाला है, मैंने सपने में पैसा देखा है, कुछ खराब होने वाला है। जेसिका को ये शार्लॉक वॉर्न कर रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है। फिर लॉन्सलॉट कहता है बिसीच यू सर गो माई यंग मास्टर डोंट एक्सपेक्ट यू रिप्रोच। वो कह रहा है सर चलिए, मेरे जो यंग मास्टर है बेसेनियो ये क्या कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में वर्ड आना चाहिए था अप्रोच, लेकिन यहाँ यूज किया गया रिप्रोच। रिप्रोच मतलब होता है क्रिटिसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्सलॉट गलती से अप्रोच की जगह बोल जाता है कि वो तुम्हारे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बोल देता है, मतलब यहाँ पे ये बन गया इसका कि वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुम्हें क्रिटिसाइज करने के लिए। तो शार्लॉक ये चीज समझ जाता है और शार्लॉक भी बोलता है हाँ हाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं भी उसे क्रिटिसाइज करूंगा, ठीक है। मतलब जोकिंगली बोल रहा है शार्लॉक, क्योंकि लॉन्सलॉट के मुंह से शायद गलती से निकल गया, या फिर लॉन्सलॉट ने जानबूझ के बोल दिया है वर्ड अप्रोच की जगह रिप्रोच, ठीक है। तो शार्लॉक ने भी उसको फिर वैसी उसी भाषा में जवाब दिया, अच्छा ठीक है, वो अगर मुझे वेट कर रहा है मेरा क्रिटिसाइज करने के लिए बस नहीं है, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। एक्चुअल में वहां वो बोलना अप्रोच ही चाह रहा था। फिर लॉन्सलॉट क्या कह रहा है, एंड दे हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, आई विल नॉट से you shall see a mask, but if you do then it was not for nothing that my nose fell a bleeding on Black Monday last at 6 o'clock in the morning, falling out that year on Ash Wednesday were 4 year in the afternoon। वो कह रहा है कि हाँ भाई उन सब ने मिलकर ना एक वो रखी है मास्क पार्टी, मैंने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मास्करेड एक पार्टी रखी हुई है जहाँ पे लोग अपने डिस्गाइज्ड फॉर्म में होंगे, कॉस्ट्यूम पहन लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, वैसे लगेंगे जैसे वो नॉर्मली नहीं लगते वैसे लगेंगे, जैसे बच्चे फैंसी ड्रेस में बन जाते हैं ना, कुछ और ही बन जाते हैं जैसे वो नहीं होते। तो जैसे आप नहीं हो आप वैसे देखो, उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो मास्करेड में यही होता है, मास्क पार्टी रखी थी बसैनियों ने, जहाँ पे हर बंदा कुछ अलग तरीके का अपना अपीयरेंस बनाएगा जो वो नहीं है, डिस्गाइज्ड फॉर्म में होगा। तो लॉन्सलॉट बोलता है कि भैया वहाँ पे पार्टी रखी है बसैनियों ने, ठीक है, मास्क पार्टी है। तो वो कह रहा है अच्छा लेकिन तुमने सपना देखा है ऐसा, तो अब मैंने भी ऐसा सपना देखा था जैसा तुमने देखा है। शार्लॉक ने बोला ना मैंने भी सपना देखा है, खराब सपना, अभी ऊपर यहाँ पे आपने देखा है, इसने बोला है मैंने ड्रीम देखी है खराब, मुझे लग रहा है मेरा पैसा चला जाएगा। शार्लॉक बोल रहा है कुछ खराब सी ड्रीम देखी है। तो लॉन्सलॉट उसको और डराता है, हाँ हाँ मैंने भी कुछ देखा है, मेरे क्या कहते हैं मेरे नाक में से क्या निकला था, खून निकला था, और मैंने भी कुछ इसी टाइप की खराब चीजें अपशकुन टाइप का मेरे को भी दिखाई दिया है, ठीक है, मेरे साथ भी कुछ अपशकुन हुआ है, मेरी नाक में से ब्लीडिंग निकली है। तो अब ये सब चीजें भी क्या है, ये भी बोल रहा है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ अशुभ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ भी क्या हुआ है, कुछ अशुभ हुआ है, मेरे साथ भी कुछ अनलक्की हुआ है। तो एक तरीके से ना उसको डरा रहा है। जैसे आपसे मैं बोल दूं कि आज का दिन बड़ा खराब है, ऊपर काफी मैं जा रहा था बिल्ली रास्ता काट गई, तो आप भी बोल दो हाँ हाँ मेरे साथ भी कुछ खराब हो गया, मैं भी जा रहा था, मैंने देखा ऊपर से मेरे से काला कौवा निकल गया। तो क्या करा आपने भी मेरी जो बिलीफ थी उसको बढ़ा दिया, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ, मुझे पहले लग रहा है कुछ खराब होने वाला है, आप और कह रहे हो कि हाँ खराब होने वाला। तो वही लॉन्सलॉट कह रहा था, वो जानबूझ के भी कह सकता है, हो सकता है जानबूझ के कह रहा हो उसको, ज्यादातर ये इसको जानबूझ के डराने के लिए कह रहा था, क्योंकि लॉन्सलॉट को मालूम था खराब क्या होने वाला है, उसको मालूम था कि वो लोरेंजो आएगा और जेसिका को ले जाएगा और जेसिका अपने साथ पैसा ले जाएगी, तो उसको मालूम था। तो ये जानबूझ के एक तरीके से टॉन्ट कर रहा है शार्लॉक पे। शार्लॉक क्या कह रहा है, अच्छा क्या है ये सब मास्क वगैरह, मतलब क्या पार्टी है ये, ठीक है, हियर यू जेसिका। फिर ये बोला जेसिका को लॉक अप द डोर, दरवाजे बंद कर लेना, और ये तुम्हें जब आवाज आए ना ड्रम व्रम की, एक्चुअल में क्या होता है ये जो मास्क पार्टी होती है ना, ये सब क्या करते हैं कपड़े पहन लेते हैं और सड़कों पर निकल जाते हैं ड्रम व्रम बजाते हुए, ढोल वोल बजाते हुए उस टाइप से, ठीक है। तो एक सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, फिर वहां से ये सड़कों पे निकलते हैं, ढोल बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये शार्लॉक बोल रहा है कि जैसे कि अगर तुम्हें ऐसे आवाजें सुनाई देना ड्रम व्रम की, ये जब ये मास्करेड पार्टी में ये लोग सड़कों पे निकले, तो तुम क्या करना, तुम अपना डोर बंद करके रहना, ठीक है। एंड द व्हील स्क्वेलिंग ऑफ द राय नेक्स्ट फाइल क्लैम्बर नॉट अप टू यू टू द कैस्केट्स देन। वो कह रहा है नॉट थ्रस्ट इनटू योर हेड इनटू द पब्लिक स्ट्रीट, दरवाजे सब बंद कर लेना, और ये खिड़कियों में से झांक के मत देखना कि बाहर क्या हो रहा है, कौन आया है, ठीक है। टू गेज ऑन क्रिश्चियन फूल विद वार्निश्ड फेसेस। वो कह रहा है हाँ ये सारे निकलेंगे ना बसैनियों और ये सब जितने भी सारे क्रिश्चियंस को फूल मान रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया था कि इस पूरे ही
एक्ट में ज्यूस की और क्रिश्चियंस की आपस में एक तरीके से एक हेट्रेड दिखाई गई है। तो शार्लॉक कह रहा है कि ये निकलेंगे ना सारे के सारे क्रिश्चियन फूल्स, इनकी तरफ मत देखना। क्रिश्चियन फूल्स यहाँ कौन है? ये सब है, बसैनियो है, लोरेंजो है, सब निकलेंगे। वो कह रहा है जेसिका को तुम अंदर रहना, ये खिड़की में से झांक झांक के मत देखना कौन निकल रहा है। बट स्टॉप माई हाउस ईयर्स, आई मीन माई कैस्टमेट्स, लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फॉपरी एंटर माई सोबर हाउस। वो कह रहा है कि ये सब, ये जो आवाजें करेंगे, ये जो ड्रम्स बजाएंगे, ये लोग ये जो नाच गाना करेंगे, सब निकलेंगे ना सड़कों पे, इनकी आवाजें मेरे घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे का तुम अपनी दरवाजे और अपने घर सब बंद कर रखना, ठीक है। बाय जैकब स्टॉफ आई स्वेयर आई हैव नो माइंड ऑफ फीस्टिंग फॉर नाइट। फिर यहाँ कसम खा रहा है, ठीक है भाई, मेरा कोई मन नहीं है आज डिनर में जाने का, वहां पे बिल्कुल मन नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। फिर ये कह रहा है गो बिफोर यू मी, ठीक है सर, आई विल से, सर को बोलो, उनको बोलो बसैनियों को कि मैं आ रहा हूं, ठीक है तुम चलो। लॉन्सलॉट कहता है फिर अब ये विल गो बिफोर सर, ठीक है हाँ मैं चलता हूँ। मिस्ट्रेस अभी जेसिका से बोल रहा है लॉन्सलॉट, लुक आउट एट द विंडो फॉर ऑल दिस, देयर विल बी अ क्रिश्चियन बॉय विल बी वर्थ अ ज्यूज। वो कह रहा है कि तुम देखते रहना विंडो से झांक के, क्योंकि एक क्रिश्चियन आएगा। क्रिश्चियन कौन है? वो लोरेंजो आएगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें लेने के लिए, तो तुम जरा ध्यान रख। क्रिश्चियन बॉय कौन है यहाँ पे? लोरेंजो है। जूइस आई किसकी है? जेसिका की, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई ना कोई तुम्हें लेने आएगा, तुम मतलब ध्यान देते रहना। भला उसको वो बोलता है, लेकिन ये शैलॉक सुन नहीं पाता, बड़े साइलेंटली बोलता है ये जेसिका को। चला जाता है फिर लॉन्सलॉट। फिर ये शैलॉक क्या बोलता है, क्या बोल रहा था? व्हाट सेज दैट फूल ऑफ एवर ऑफ स्प्रिंग, हाँ हाँ। वो कह रहा है कि ये लॉन्सलॉट ने तुमसे क्या बोला जेसिका? कान में तुम्हारे फुसफुसा के चला गया कुछ? जेसिका कहती है ये कह रहा था मेरे से फेयरवेल मिस्ट्रेस, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय कह के गया और कुछ कह के नहीं गया। शैलॉक कहता है द पैच इज काइंड ऑफ एनफ बट अ ह्यूज फीडर। ठीक है ये, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा खाता बहुत है, खाता बहुत है। किसके लिए बोल रहा है? लॉन्सलॉट के लिए बोल रहा है कि ये बहुत खाता है। स्नेल स्लो इन प्रॉफिट एंड ही स्लीप्स बाय डे, मतलब वो कह रहा है बिल्कुल सुस्त है, लेजी है बिल्कुल। जैसे स्नेल होता है ना, स्नेल एक छोटा सा कीड़ा सा होता है, बहुत स्लो स्लो चलता है, ठीक है। तो स्नेल एक कीड़ा है छोटा सा, बहुत स्लो चलता है। तो कह रहा है उसकी तरह ही है, बहुत स्लो स्लो काम करता है, लेजी है, आलसी है, ठीक है, और सारा दिन सोता रहता है। मोर देन अ वाइल्ड कैट, नॉर्मली ये माना जाता है जो बिल्ली होती है, बिल्ली पूरे दिन सोती है। ये कह रहा है तो बिल्ली से भी ज्यादा सोता है, उससे भी ज्यादा सोता है, उससे भी मतलब आलसी बहुत ज्यादा है। ड्रोन साहिब नॉट वी विद मी, इसका मतलब क्या है ड्रोन साहिब नॉट विद मी? वो कह रहा है जो मैं ऐसे लोग नहीं रखूंगा जो बिल्कुल बेकार के हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे ये बात कर रहा है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वो कह रहा है वहां मैं अपने घर में वही मधुमक्खियां रखूंगा जो शहद बनाती हैं। मतलब क्या है? वही मधुमक्खियां आएंगी जो शहद बनाती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि वही लोग रखूंगा जो काम के हैं, फालतू लोग नहीं रखूंगा लॉन्सलॉट जैसे। वो कह रहा है देयरफॉर आई पार्ट विद हिम, जाने दो उसको, वो मेरे से गया छुटकारा पा के, मैंने उससे छुटकारा पाया। टू वन दैट वुड हैव हेल्प हिम टू वेस्ट हिज बोरोड पर्स, मैंने कहा मैंने उसको कहाँ भेज दिया है? उसको वहां भेज दिया है बसैनियो के पास। अब जाके वो उसका खराब पैसा खराब करेगा, और वो पैसा कौन सा है? बसैनियो के पास, जो उसने मेरे से बोरो किया हुआ है। वेल जेसिका गो इन, परहैप्स आई विल रिटर्न इमीडिएटली, डू एज आई बिड यू, शट डोर्स आफ्टर यू, फास्ट बाइंड, अ प्रोवर्ब नेवर स्टेल्स इन अ थ्रिफ्टी माइंड। वो कह रहा है जेसिका जाओ अंदर, जो मैंने तुम्हें बताया तुम वो करना, दरवाजे बंद रखना, खिड़कियां बंद रखना, वहां से देखना मत बाहर से। और वो कह रहा है एक प्रोवर्ब है फास्ट बाइंड फास्ट फाइंड, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि जो चीजें तुम्हें अपने पास रखनी है उनको सेफ रखो, संभाल के रखो, ठीक है। मतलब यहाँ ये इसने जेसिका को बोल रहा है एक तरीके से कि मैं तुम मेरे लिए मतलब वो हो, मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो और ये पैसा वैसा सब मेरे पास ही रहे। तो बेटर ये है इनको सेफ रखा जाए, घर को बंद रखा जाए, विंडोज को बंद रखा जाए। तो यहाँ पे ये मतलब है प्रोवर्ब का। फिर ये सब चले जाते हैं, एग्जिट हो जाती है। जेसिका कहती है फेयरवेल, बाय बाय, एंड इफ माई फॉर्च्यून बी नॉट क्रॉस्ड आई हैव अ फादर एंड यू आर डॉटर लॉस्ट। वो कह रहा है अगर जैसे कहती है अगर मेरी किस्मत खराब न हुई, अगर मेरी किस्मत सही हुई तो मैं एक फादर खो दूंगी और ये शार्लॉक एक डॉटर खो देगा। मतलब क्या यहाँ पे कि मैं चली जाऊंगी ना, भाग जाएगी ना लोरेंजो के साथ भाग जाएगी, तो इसके लिए बड़ा अच्छा है। तो कह रही है अगर मैं लोरेंजो के साथ जब भाग जाऊंगी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, तो शार्लॉक अपनी डॉटर खो देगा और मैं अपना फादर खो दूंगी। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है जैसे कि शार्लॉक को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी और वो चाहती थी कि वो फटाफट वो लोरेंजो के साथ भागे। यहाँ पे हमारा एक्ट 2 सीन 5 खत्म हुआ। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा एक्ट 2 सीन 6। अब एक्ट 2 सीन 6 लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या यहाँ पे। ग्रिशैनियो और सैलेरिनो आ गए हैं, ठीक है। ये मास्क में, मतलब ये वही फिर इनका वो पार्टी वार्टी में जैसे मास्क, मतलब ये इन्होंने अपने सब उसके लिए इकट्ठे हुए हैं जो इनकी मास्क रेड होनी थी।
ठीक है, एक्चुअल में इन सब ने भी ना अपना चेहरा वगैरह क्या क्या रहा हुआ है, अपीयरेंस अपना थोड़ा सा छुपाया हुआ है। ग्रेशियनो, दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लोरेंजो डिजायर्ड अस टू मेक स्टैंड। अब क्या है, ये ग्रेशियनो और सेलेरिनो खड़े हुए हैं, लोरेंजो ने उनको बोला था कि तुम वहां पे खड़े रहना, मैं आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, ठीक है, और लोरेंजो आता नहीं है, लेट हो जाता है। तो अब ये आपस में बातें कर रहे हैं ग्रेशियनो सोलेरिनो कि लोरेंजो आया नहीं, हमें यहाँ खड़ा कर दिया, हम वेट कर रहे हैं उसका। तो अब ये क्या बोल रहा है ग्रेशियनो, ग्रेशियनो आपको मालूम ही है काफी क्रिटिकल है, ठीक है, काफी क्रिटिक कमेंट पास करता है, ठीक है, और काफी ज्यादा सरकास्टिक भी है। सरकास्टिक मतलब होता है एक तरीके से नमक मिर्च छिड़कने वाला इंसान, टोंट कसने वाला इंसान। ग्रेशियनो क्या कह रहा है, दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लोरेंजो डिजायर्ड टू मेक, वो कह रहा है यहीं पे हमें बोला था इसने खड़े होने के लिए, लोरेंजो ने अभी तक आया नहीं है। सोलेरिनो कह रहा है हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास, मतलब टाइम हो गया इतना, इसने टाइम दिया था, आया नहीं। फिर ये बोल रहा है एंड इट इज मार्वल ही कॉल आउट ड्यूल इज आर फॉर लवर्स एवर सीक रन बिफोर द क्लॉक। कह रहा है बड़ा ही मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि जनरली ये लोरेंजो को यहाँ पे क्यों आना था, जेसिका को भगाने के लिए। जनरली जब बात प्यार की होती है तो लोग जल्दी पहुंचते हैं, गर्लफ्रेंड की बात होती है तो लोग टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं। गर्लफ्रेंड ने अगर आपको 5 बजे मिलने का टाइम दिया तो आप 4:30 पहुंच जाओगे, ठीक है। तो लोगों में बड़ा उतावलापन होता है जब अपने लवर से मिलने जाते हैं। तो ग्रेशियनो कर रहा है बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है, जेसिका से मिलने आना है, इसे जेसिका को छुड़ाने आना है और ये टाइम से लेट है। सोलेरिनो बोलता है 10 times faster Venus pigeons fly to seal bonds love new made then they are want to keep obliged faith unforented। अब ये बोल रहा है, अच्छा वीनस क्या है यहाँ पे, देखो वीनस को बोला जाता है गॉडेस ऑफ लव, ठीक है। वीनस क्या है, गॉडेस ऑफ लव है। तो वो वीनस, वो कह रहा है सोलेरिनो जब दो नए कपल्स को मिलवाना होता है तो वीनस बहुत तेजी से फ्लाई करता है, मतलब जो जब भी किसी के बीच में प्यार होता है या किसी को भी प्यार करवाना होता है तो माना जाता है एज पर माइथोलॉजीज, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है, यूरोपियन माइथोलॉजी के हिसाब से, कि जब भी किसी के बीच में आपस में प्यार होगा तो यहाँ पे वीनस गॉडेस का बहुत रोल होता है और यही लोगों को मिलवाती है प्यार में जब जब दो लोग पढ़ते हैं। तो अब वो कह रहा है सोलेरिनो जब दो लोगों को मिलवाना होता है जो प्यार में होते हैं तो उस टाइम वीनस नॉर्मली बहुत तेजी से वीनस के ना पिजन्स होते हैं, ठीक है, गॉडेस ऑफ लव के क्या होते हैं, कबूतर होते हैं, पिजन्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे गॉडेस ऑफ लव वीनस के जो पिजन्स होते हैं बहुत तेज फ्लाई करते हैं, ताकि जो दो लोग हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी दो लवर्स हैं, वो तेजी से वो आपस में मिल जाएं, ठीक है, और उनका नया लव जो बॉन्ड है उनका वो क्या हो, वो पूरा हो। तो वो लेकिन ठीक है, जब वो मिल जाते हैं, वो उनका काम है वीनस का, गॉड का, कि जो लवर्स हैं उनको मिलवा देना। लेकिन अब वो बाद में उनका रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा, आपस में साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, साथ निभाएंगे नहीं निभाएंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने को एक तरीके से यहाँ पे सोलेरिनो ये बोल रहा है कि जेसिका और लोरेंजो इनका लव तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, शुरू में मिल जाएंगे, सब कुछ होंगे, बड़े उतावले हैं अभी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो, कितने लंबे टाइम तक रहे। तो जनरली शेक्सपियर बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो शुरू में तो बड़ा प्यार होता है गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, हस्बैंड में, वाइफ में, बट एक बार जब रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ टाइम हो जाता है, 1-2 साल, तो उसको रिलेशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाद में फिर एक दूसरे से सब भागते हैं कुछ टाइम बाद। रिलेशन में पढ़ने के लिए तो बहुत शुरू में बहुत रिलेशन में एंटर करने के लिए तो बहुत उतावले होते हैं, लेकिन एक बार जब रिलेशन बन जाता है, 1-2 साल निकल जाते हैं, तो एक दूसरे को टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, एक दूसरे के साथ रहना फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। अब ग्रेशियनो क्या कह रहा है, दैट एवर होल्ड्स हु राइजेथ फ्रॉम अ फीस्ट विद दैट कीन एपिटाइट दैट ही सिट्स डाउन। वो कह रहा है कि कोई भी इंसान जब खाना खाने बैठता है ना तो बहुत तेज भूखा होता है, लेकिन जब खाना खा के उठता है तो उतना भूखा नहीं होता, ठीक है। वेयर इज द हॉर्स that dot untreated again his steadiest measures when the admitted fire then he had paced them first। अब वो मतलब है जैसे कि अगर आपने घोड़े को बांधा हुआ है बहुत देर से, ठीक है, और एकदम से आपने घोड़े को छोड़ दिया, रस्सी छोड़ दी, तो तेजी से भागेगा स्टार्टिंग में, लेकिन मान लो 1-2 किलोमीटर अब वो भाग लिया, अब वो आजाद हो चुका है, तो अब उसी स्पीड से थोड़ा भागेगा, फिर तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब उसको मालूम है वो आजाद है। तो शुरू में तो हॉर्स भी बहुत ज्यादा जल्दी दिखाता है, उतावला होता है, जैसे ही उसको आजादी मिलती है शुरू में तेज भागेगा, लेकिन बाद में जब वो पता है आजाद हो गया, 1-2 किलोमीटर भाग लिया, तो स्पीड कम हो जाती है। तो मतलब ये दिखाने की कोशिश बता रहा है ग्रेशियनो कि शुरू में तो सारे बड़े उतावले होते हैं, जब चीजें नहीं मिलती, जब चीजें मिल जाती हैं सारे क्या हो जाते हैं, जब चीजें आपको मिल जाती हैं सब ठंडे पड़ जाते हैं। शुरू में आप भी कहते हो ना, मुझे आईपैड चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, या मुझे बड़ा टीवी चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए,
तो बड़ा आप जिद करते हो पेरेंट्स से, चाहिए चाहिए चाहिए, 2 दिन 3 दिन बाद वो आप फोन साइड में पड़ा रहता है, आईपैड साइड में पड़ा रहता है, आप उसको यूज भी नहीं करते, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। तो जो उतावलापन है वो तब तक है जब तक चीज मिलती नहीं है। जब चीजें मिल जाती हैं तो उतावलापन खत्म हो जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ग्रेशियनो का ये है, ऑल थिंग्स दैट आर मोर विद मोर स्पिरिट चेज देन एंजॉयड। वो कह रहा है कि चीजों के लोग पीछे भागते बहुत हैं जब तक मिलती नहीं है, जब मिल जाती है तो इतना कोई इंजॉयमेंट नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ ये है। हाउ लाइक अ योंकर और अ प्रोडिगल दैट स्कार्फ बाग पुट्स फ्रॉम हर नेटिव वे, hugged and embraced upon by the strumpet wind, how like the prodigal brought she return, like over-weathered ribs and rigid sails, learn rent and beggar by the strumpet wind। अब वो कह रहा है कि देखो, जब शुरू में जब शिप निकलती है ना समुद्र में, तो समुद्र की जो हवाएं होती हैं वो उसको बड़ा वेलकम करती हैं कि आहा शिप आई है, अभी अभी शिप आई है। तो समुद्र की हवाएं, समुद्र, हर चीज उसका बहुत वेलकम करती है। लेकिन जब वो शिप वापस आती है अपना सफर पूरा करके, तो क्या होता है, शिप बहुत थक जाती है, टूटी फूटी सी होती है, बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो कहने का मतलब है जब चीज नई नई होती है, जब चीज मिलती नहीं है तो लोग बड़े उतावले होते हैं नई नई चीज के लिए, और जब तक चीज मिली नहीं है तब तक आप बड़े उतावले रहोगे। एक बार चीज मिल गई, जैसे मैंने बोला फोन है, तो सारा गुस्सा वो ठंडा हो जाता है आपका जोश। तो यहाँ पे एक तरीके से ग्रेशियनो टॉन्ट मार रहा है कि लोरेंजो को अभी मिली नहीं है जेसिका, तो अभी तो उतावलापन है, एक बार जब मिल जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। सोलारिनो कह रहा है अच्छा ठीक है, लोरेंजो आ गया, अब ये बातें हम बाद में कर लेंगे। लोरेंजो आ जाता है, अब लोरेंजो भी आ गया है। लोरेंजो कह रहा है स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माय लॉन्ग अबोर्ड, नॉट आई बट माय अफेयर्स हैव मेड यू वेट। वो कह रहा है कि भाई मुझे बड़ा तुम बड़े अच्छे फ्रेंड हो मेरे, तुमने मेरा वेट किया। और वो कह रहा है मैं अपने काम की वजह से क्या कहते हैं लेट हो गया हूँ, मैं तुम्हें जानबूझ के वेट नहीं करवाया। व्हेन यू शैल प्लीज टू प्ले द थीव्स फॉर वाइव्स, आई विल वेट एज लॉन्ग फॉर यू देन अप्रोच, हियर ड्वेल्स माय फादर ज्यू हु इज इन विदिन। वो कह रहा है जब तुम भी किसी की ऐसे बीवी भगाओगे, जैसे मैं अपनी अभी लवर भगवा रहा हूँ ना, लवर को भाग रहा हूँ लेके, एलोप कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लेके भागने को एलोप बोलते हैं। कह रहा है मैं तो एलोप कर रहा हूँ ना जेसिका के साथ, जैसे तुम भी अगर किसी की बीवी ऐसे लेके भागोगे या अपनी अपनी लवर लेके भागोगे ना, तो मैं भी तुम्हारा ऐसे वेट करूंगा जैसे तुमने मेरा आज वेट किया है। और वो कह रहा है ये वो जगह है, ठीक है, एक्चुअल में ये बाहर खड़े थे शार्लॉक के घर के सारे। वो कह रहा है ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पे मेरा फादर इन लॉ ज्यू रहता है, शार्लॉक रहता है। फिर ऊपर क्या होता है, जेसिका आ जाती है। अब जेसिका ने कपड़े पहने हुए लड़के के, मैंने बताया ना जेसिका ने मास्करेड में जाना है, तो जेसिका ने अपनी जो अपीयरेंस है लड़के की बना रखी है, लड़के जैसे कपड़े पहने हैं। तो जेसिका कहती है कौन है वो तुम लोग, ऊपर से खिड़की में देख के, ये लोग नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे जेसिका, ये लोग सारे यहाँ खड़े हैं सड़क पे, तो ऊपर से देख के बोलती है कौन हो तुम लोग, टेल मी कौन हो, एलबीट आई स्वेयर दैट आई डू नो योर टंग। वो कह रही मुझे आवाज तुम लोगों की जानी पहचानी लग रही है। लोरेंजो कहता है मैं हूँ तुम्हारा प्यार। लोरेंजो हाँ हाँ तुम ही मेरा प्यार हो, ठीक है, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और तुम भी जानते हो लोरेंजो कि मैं तुम्हारी हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लोरेंजो कहता है स्वर्ग जानता है, हेवन जानता है, और मेरे थॉट्स जानते हैं, ठीक है, सबने, भगवान ने भी देखा हुआ है। हेवन का मतलब यहाँ पे वो भगवान से कह रहा है कि हेवन भगवान भी जानता है और मेरे थॉट्स भी कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को देखा है। जैसे कहा हेयर कैच दिस कार्ड कैच इट इज वर्थ द पेन्स, उसको देती है कि भैया ये पकड़ लो, ठीक है, बॉक्स टाइप का है। एक्चुअली में वो बॉक्स क्या था, पैसा था उसमें, बहुत सारा, बहुत पैसा था उसके अंदर। वो कहती है पकड़ो बॉक्स पकड़ो, इट इज वर्थ द पेन, मतलब बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई हूँ पैसे का ये बॉक्स, तो तुम पकड़ो अपने पास रखो, पैसा था उसमें बहुत, मैंने बताया ना कॉइन्स थे गोल्ड के। आई एम ग्लैड दिस नाइट यू डू नॉट लुक ऑन मी फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज। वो कह रही है कि अच्छा है कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, एक्चुअली में देख नहीं पा रहे थे, अंधेरा हो रहा था, क्योंकि जैसे कह रही मैं लड़के की ड्रेस में हूँ, मैंने लड़के का अपीयरेंस बनाया, तो अच्छा है कि तुम लोग मुझे नहीं देख पा रहे हो, इट्स गुड। बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट। अब फिर ये बोल रही है कि ज्यादातर क्या होता है, प्यार ना अंधा होता है, ठीक है, और ज्यादातर प्यार में जब लोग पड़े होते हैं तो एक दूसरे की छोटी छोटी कमियां दिखाई नहीं देती। जब शुरू में आदमी प्यार में होता है तो कमियां दिखाई नहीं देती, एक बार जब शादी हो जाती है तो अब आपको कमियां दिखाई देना पड़ती हैं कि तेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, तेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। तो कह रही शुरू में तो जैसे कह रही है अभी लव ब्लाइंड है और लवर्स अपने एक दूसरे की कमियां उनको दिखाई नहीं देती। फॉर इफ दे कोड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म्ड एज अ बॉय। वो कह रही अगर तुम मेरी कमी देख पाते, अभी तुम देख पाते मुझे, ठीक है, तो तुम्हें भी क्या होता, शर्म सी आ जाती कि देख के मेरी इस टाइम अपीयरेंस, तुम्हें ही नहीं क्यूपिड को भी आ जाती, क्यूपिड भी शर्मा जाता। क्यूपिड कौन है, क्यूपिड फिर वही है एक, इसको मतलब एक तरीके से गॉड बोला जाता है डिजायर का, ठीक है, लोगों के बीच में जो डिजायर पैदा करनी होती है अट्रैक्शन के लिए, गॉड ऑफ डिजायर, गॉड ऑफ अट्रैक्शन क्यूपिड बोलते हैं। तो यहाँ पे जेसिका बोल रही है खाली तुम ही नहीं शर्माते या तुम ही मतलब खाली मुझे देख के हैरान नहीं रह जाते, ये जो गॉड ऑफ डिजायर है ना क्यूपिड, जिसने हम दोनों के बीच में डिजायर पैदा की है,
कि हाँ हम एक दूसरे के बने, हम एक दूसरे से प्यार करें, वो भी मुझे देख के इस टाइम पे शर्मा जाता। लोरेंजो क्या कह रहा है, डिसेंट फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बियर, वो कह रहा है तुम नीचे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी क्या बनोगी, टॉर्च बियर बनोगी इस मास्करेड पार्टी में। टॉर्च, ये पूरा मैं समझा चुका हूँ, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था जेसिका ही टॉर्च बियर बनती है, यही पूरा मास्करेड जो पार्टी है उसको लीड करेगी। तो लोरेंजो बुला रहा है तुम आ जाओ नीचे, तुम टॉर्च बियर बनोगी। एक्चुअली में जो मास्करेड पार्टी होती है ना, तो उसमें एक बंदा टॉर्च बियर बनता है, एक लाइट पकड़ के आगे चलता है, उसको टॉर्च बियर बोलते हैं, जो लीड करेगा इस पूरे पाथ को, इस पूरी मास्करेड वाली पार्टी को। जैसे क्या कहती है, तुम क्या कह रहे हो मैं अपने हाथ में कैंडल पकड़ूं और मुझे शर्म आ जाएगी, क्योंकि कैंडल पकड़ूंगी लाइट आएगी तो और मेरा चेहरा दिखाई देगा लोगों को कि मैं लड़के जैसे ड्रेसअप होके आई हूं। दे इन देमसेल्फ गुड सूट आर टू लाइट, व्हाई इज दिस एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव। वो कह रही है कि मेरे को जैसी लाइट आ जाएगी, मैं मतलब अभी इस टाइम वैसे ही मेरे को मतलब शर्म सी आ रही है, और लाइट आ जाएगी तो और डिस्कवर हो जाऊंगी मैं, मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हें तो पता ही है मैं जैसे का हूं, तो मतलब मेरी शक्ल देख के एज अभी मैं बॉय की तरह ड्रेसअप हूं तो क्या होगा, मुझे ही बड़ी अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, ठीक है। और कह रही है बेटर यही है कि मैं इस टाइम भाग के आ रही हूँ, तो बेटर ये है कि तुम मुझे छुपा के रखो, हाइड करके रखो, आगे मत टॉर्च बियर करके बना दो, क्योंकि अभी ये क्या बोल रहे हैं, इसको टॉर्च बियर बनाया जाएगा। टॉर्च बियर का मतलब होता है जो लाइट लेके आगे चलेगा इस पार्टी में पूरे। जैसे क्या कह रही है, मैं तो अपने बाप के घर से इस टाइम पे शार्लॉक के घर से छुप के आ रही हूँ, तो तुम तो मुझे छुपा के रखो क्योंकि मैं भाग रही हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम तो मुझे उल्टा टॉर्च बियर बना रहे हो, लाइट पकड़ के आगे हाईलाइट कर रहे हो, तो मुझे हाईलाइट मत करो, मुझे हाइड करो, ठीक है। हाईलाइट नहीं करना, मुझे हाइड करना है, छुपाना है, मुझे हाईलाइट नहीं करना। लोरेंजो कह रहा है सो आर यू स्वीट इवन इन द लवली गार्डन ऑफ अ बॉय बट कम एट वंस फॉर द क्लोज नाइट डाउट प्ले द रनवे एंड वी आर स्टे फॉर द बेसिनो फेट। वो कह रही है, लोरेंजो कह रहा है कोई बात नहीं, तुमने ये जो बॉय की ड्रेस पहनी है इसमें भी तुम अच्छी लग रही हो, ठीक है, अब तुम बाहर आ जाओ और हमें चलना है क्योंकि बसैनियों का डिनर है, वहां तैयार भी करना है। जैसे क्या कह रही है, ठीक है मैं बंद करती हूँ दरवाजे और मैं आती हूँ, और ठीक है और पैसा लेके आती हूँ, डुकेट्स यहाँ पैसे हैं, ठीक है, और जल्दी हम सीधा तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर ये लोग फिर चले जाते हैं, एग्जिट हो जाता है। अब ये ग्रेशियनो आ गया, नो बाय माई हुड अ जेंटाइल एंड नो ज्यू। वो कह रही है अब ये चली जाती है, जैसे का दरवाजे बंद करने, तो ग्रेशियनो बोलता है लोरेंजो को ये काफी जेंटल है, लगती नहीं है कि ये ज्यू है। फिर देखो यहाँ पे फिर दोबारा एक रिमार्क करा है ज्यू के ऊपर, यहाँ पे ग्रेशियनो ने, मैंने ग्रेशियनो क्रिश्चियन है, मैंने बताया था पूरे इसमें क्रिश्चियंस और ज्यूज का आपस में थोड़ा सा एक रिलेशन अच्छा नहीं दिखाया गया, तो इसने दोबारा वो करा कमेंट कि जेसिका लगती नहीं है ज्यू है, इतनी जेंटल है, इतनी अच्छी है। लोरेंजो कहता है विश यू मी बट आई लव हर हार्टिली फॉर शी इज वाई इफ आई कैन जज। वो कह रहा है कि मैं बहुत इससे प्यार करता हूँ, और अगर मैं सही जज कर पा रहा हूँ तो ये बिल्कुल वाइज है, ठीक है, बड़ी इंटेलिजेंट है, अगर मेरी आंखें ठीक देख पा रही हैं तो क्या है ये सुंदर भी है, और ये इसने अपनी लॉयल्टी प्रूव करी है, और अपना ये प्रूव करा है कि ये मेरे को क्या है, मेरे को लेके ट्रू है। क्यों प्रूव करा है ये अपनी लॉयल्टी और ट्रू, क्योंकि अपने बाप को छोड़ के आ रही है वो, ठीक है, अपने फादर को छोड़ के मेरे साथ भाग रही है, अपना सब कुछ स्टेक पे लगा रही है। शार्लॉक एक रिच मर्चेंट है, रिच पैसे वाला है, तो ये अपना पैसा छोड़ रही है, अपने फादर का घर छोड़ रही है, सब कुछ छोड़ रही है सिर्फ मेरे लिए। तो यहाँ पे लॉयल्टी और उसकी ये लॉयल्टी प्रूव हो रही है, और ये प्रूव हो रही है कि जेसिका ट्रू है लोरेंजो के लिए। And therefore like her wise fair and true shall she be placed in my constant soul। और वो कह रहा है क्योंकि ये वाइज है, इंटेलिजेंट है, सुंदर है और ट्रू है मेरे को लेके, लॉयल है मेरे को लेके, तो ये मेरी वो बन सकती है, पार्टनर बन सकती है। कॉन्स्टेंट सोल का मतलब यहाँ पे है मेरी पार्टनर बन सकती है। एंटर फिर जैसे कहा जाती है व्हाट आर्ट डू यू कम ऑन जेंटलमैन अवे आवर मास्किंग मेट्स बाय दिस टाइम फॉर अस टू स्टे। वो कह रहा है चलो भाई चलते हैं, काफी टाइम हो गया, ठीक है, ये अब हमें ये मास्करेड पार्टी है, इसमें हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चले जाते हैं, फिर ये वही है, फिर यहाँ पे एंटोनियो आ जाता है। एंटोनियो कहता है कौन है यहाँ पे, ठीक है, उस तो ग्रेशियनो कह रहा है अरे सर एंटोनियो। वो कह रहा है हाँ, फिर ग्रेशियनो बाकी सारे कहाँ हैं, वो अब ये बताता है एंटोनियस को 9 बज चुके हैं, ठीक है, अवर फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू नो मास्क टू नाइट। वो कह रहा है अब ये पार्टी वार्टी, अब ये जो हमने रखी थी मास्करेड वाली, अब ये नहीं होगी, कैंसिल करो उसको। क्यों कैंसिल करो, क्योंकि हवाएं चल चुकी हैं, और बसैनियो क्या करेगा, हवाई मतलब क्योंकि शिप से जाना था, अभी कहाँ ये लोग वेनिस में, इन्हें जाना कहाँ है बसैनियो सबको, ये जाना है बेलमोंट। तो ये वेनिस से बेलमोंट कैसे पहुंचेंगे, हवाई जहाज नहीं थे उस टाइम पे, ये सारे जाएंगे इसके ऊपर, शिप से जाएंगे, समुद्र के ऊपर से जाएंगे शिप पे। और शिप कैसे चलती है, हवाओं के हिसाब से चलती है। तो वो कह रहा है इस टाइम हवा अच्छी है, बसैनियो आज रात को ही निकल जाएगा, ठीक है, और वो हम लोग सब तुम्हारा इंतजार, वो कह रहा है एंटोनियो काफी लंबे टाइम से तुम्हारा भी इंतजार हो रहा है, तुम्हें ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ग्रेशियनो को भी तो जाना था ना बस इसके साथ, बसैनियो के साथ। तो एंटोनियो वही कह रहा है कि तुम्हें बड़े लंबे टाइम से ढूंढा जा रहा है, तुम कहाँ पे हो,
ठीक है, 20 घंटे के आसपास हो चुके हैं तुम्हें ढूंढते हुए, मतलब इस तरह से दिखा रहे हैं काफी लंबे टाइम से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो, तुम्हें भी जाना है इस शिप में। ग्रेशियन आई एम ग्लैड ऑन इट, आई डिजायर नो मोर डिलाइट। वो कह रहा है मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम अभी जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहा है मेरे को कोई खुशी नहीं थी, रात को ये पार्टी वार्टी हो रही थी, मुझे इस चीज की कोई खुशी नहीं थी, मैं भी जल्दी जाना चाहता हूँ अब बेलमोंट में। फिर यहाँ पे क्या होता है, सबका एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक्ट 2 सीन 6 खत्म है। अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्ट 2 सीन 7। अब एक्ट 2 सीन 7 में क्या है, देखो ये यहाँ पे है, इसमें पोर्शिया के पास एक आया हुआ प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो हमने पहले देख चुके हैं पुराने एक्ट्स में। अब प्रिंस ऑफ मोरक्को क्या करेगा, चॉइस करेगा अपनी 3 बॉक्स में से, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इसमें से एक बॉक्स चूज करेगा और उसका यहाँ पे फेट डिसाइड होगा। तो अब ये देखेंगे डिटेल में क्या है। पोर्शिया आ जाती है, प्रिंस ऑफ मोरक्को आ जाता है। पोर्शिया कहती है गो ड्रॉ aside the curtains and discover the several casket to this noble prince, now make your choice। वो कहती है कि भाई पर्दे वर्दे हटा दो, ये जो बॉक्स रखे हुए हैं, कास्केट मतलब वो जो बॉक्स रखे थे अलग अलग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के, इसको सामने दिखाओ इसको वो बॉक्स, और ये अब अपनी चॉइस बनाएगा। मोरक्को कहता है सामने 3 बॉक्स रखे हैं, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अब इनमें से क्या है, एक में रखी है पोर्शिया की फोटो। तो जो अगर इसने सही बॉक्स चूज करा तो उसकी पोर्शिया से शादी हो जाएगी, सही बॉक्स चूज नहीं करा तो जिंदगी भर मोरक्को क्या करेगा, शादी नहीं कर सकता। ये भी बता दूं, मोरक्को अब पूरी जिंदगी शादी नहीं कर पाएगा अगर इसने गलत चूज कर लिया बॉक्स। तो सही बॉक्स कौन सा है, जिसमें पोर्शिया की पिक्चर रखी है। अब किस में रखी है, कौन से बॉक्स में रखी है, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, जब मर्चेंट ऑफ वेनिस में आगे बढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि किस में, कौन से बॉक्स में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज में पोर्शिया की पिक्चर रखी थी। जिस भी बॉक्स में पोर्शिया की पिक्चर होगी वही सही बॉक्स होगा, और जो भी इंसान उस सही बॉक्स को चूज करेगा वही विनर होगा। तो अब देखते हैं मोरक्को कह रहा है, अभी सारे बॉक्सों का एनालिसिस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ गोल्ड, हुज दिस इंस्क्रिप्शन बियर, हुज शैल चूजेस मी शैल गेन व्हाट माइंड मे डिजायर। वो कह रहा है कि पहला तो मैं, मोरक्को कह रहा है ये 3 जैसे मैंने बोला ना बॉक्स हैं, तो ये पहले तो आया गोल्ड के पास। अब गोल्ड पे क्या लिखा है, गोल्ड पे लिखा हुआ है, गोल्ड वाले बॉक्स पे, कि जो भी इंसान इस बॉक्स को चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं वो मिल जाएगा अगर इस बॉक्स को चूज करा। हर एक बॉक्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बॉक्स पे तो ये लिखा था। फिर सिल्वर को देखता है, सिल्वर पे क्या लिखा है, व्हिच चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। अब सिल्वर पे लिखा हुआ है कि जो इस बॉक्स को चूज करेगा उसको वो मिल जाएगा जितना वो डिजर्व करता है, ये इस पे लिखा है। अब तीसरा बॉक्स है ब्रॉन्ज वाला, ब्रॉन्ज पे क्या लिखा है, हु चूजेस मी मस्ट गिव एन हैजर्ड ऑल ही। वो कह रहा है जो मुझे चूज करेगा उसके पास जो है वो भी चला जाएगा, उसके पास से जो है वो भी चला जाएगा उसके पास से, ठीक है। तो बड़ा तीनों पे ही बड़ा ही अलग सी लाइंस लिखी हैं। गोल्ड पे लिखा है कि मेरे पे वो जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो सब लोग चाहते हैं, जो हर आदमी चाहता है। सिल्वर पे लिखा है जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जितना आदमी डिजर्व करता है। और यहाँ लिखा है अगर मुझे चूज करोगे इस बॉक्स को तो जो है वो भी चला जाएगा। तो ये है कहानी। पोर्शिया क्या कहती है, द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इफ यू चूज दैट देन आई एम योर्स। वो कह रही है कि भाई एक में पिक्चर है मेरी, इन तीनों में से एक में मेरी पिक्चर है, अगर तुमने सही चूज किया तो मैं तुम्हारी हूं। मोरक्को कहता है सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट लेट मी सी। वो कह रहा है अब भगवान ही मुझे बचाए, अब भगवान ही मुझे बुद्धि दे कि मैं सही बॉक्स चूज करूं। आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शन बैक अगेन। इंस्क्रिप्शन मतलब जो इन बॉक्स पे लिखा हुआ था। वो कह रहा है दोबारा मैं जरा ध्यान से देखता हूँ। और फिर वो कहता है लेड पे क्या लिखा हुआ है, लेड वाले बॉक्स पे दोबारा दिख रहा है, हु चूजेस मी मस्ट गिव एन हैजर्ड ऑल ही हैड मस्ट गिव फॉर व्हाट। वो कह रहा है कि लेड पे तो लिखा हुआ है, मतलब अगर इंसान मुझे चूज करता है तो उसके पास जो है वो भी चला जाएगा। मस्ट गिव फॉर व्हाट, लेड, हैजर्ड फॉर लेड, दिस कास्केट थ्रेटन्स मैन दैट हैज ऑल डू इन फेयर ऑफ होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस, ठीक है। अ गोल्डन माइट स्टूप नॉट टू शो ऑफ ड्रॉस, आई विल देन नॉर गिव नॉर हैजर्ड ऑट फॉर लेड। अब वो कह रहा है कि भाई जो लेड का यहाँ मतलब क्या है, लेड का बॉक्स पे लिखा हुआ है कि अगर मुझे चूज करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। तो वो कहता है कि लेकिन जाएगा किसके लिए, लेड के लिए, मतलब मैं अपना सारा कुछ छोड़ दूं, किसके लिए छोड़ूं। अगर आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो तो किसी ऐसी चीज के लिए सेक्रीफाइस करते हो ना जो पाने लायक हो, ऐसा थोड़ा ना बेकार चीज के लिए सेक्रीफाइस कर दोगे अपना सब कुछ। तो मोरक्को कह रहा है लेड के लिए मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूं, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। कह रहा है ज्यादातर इंसान उसके लिए करता है जहां पे कुछ उसको एडवांटेज मिले, कुछ फायदा हो रहा हो, इसके लिए मैं क्यों सेक्रीफाइस करूंगा। मेरा माइंड इतना लोअर लेवल का नहीं है कि मैं लेड को चूज करूं, मैं नहीं कर सकता लेड को, इतना छोटे लेवल की चीज है। व्हाट सेज अफ्रीका, अब ये मैं सिल्वर वाले पे देखता हूँ जरा, सिल्वर वाले पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे लिखा है कि मैंने वही बताया,
मुझे जो चूज करेगा सिल्वर बॉक्स को, उसको वो मिलेगा जितना वो डिजर्व कर रहा है, जितना उसकी हैसियत है उसको वही मिलेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब फिर वो मुरक को बोल रहा है एज मच एज ही डिजर्व फॉर देयर मुक्कर, फिर यहाँ पे पॉज करता है, सिल्वर वाले बॉक्स पे आ जाता है। एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड इफ दो शैल बेस्ट बी रेटेड बाय माई एस्टिमेशन दोज डॉट डिजर्व एनफ एंड येट एनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार टू द लेडी। वो कह रहा है कि मुझे अगर मैं सिल्वर बॉक्स चूज करूंगा तो मुझे वो मिलेगा कि जो मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। वो और वो कह रहा हो सकता है जो मैं डिजर्व करता हूँ उसको मैं अंडर एस्टिमेट कर लूँ। वो कह रहा हो सकता है मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ लेकिन मैं अपने डिजर्व जो जितना मैं डिजर्व करता हूँ उसको मैं अंडर एस्टिमेट करूँ। जैसे कई बच्चे होते हैं, जैसे उन बच्चों को लगता है मैंने एग्जाम दे के आए हैं हमारे 60 नंबर आएंगे, लेकिन उनके नंबर ज्यादा आते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, अगर आप पेपर दे के आए, मैंने पूछा आपसे पेपर में कितने नंबर आएंगे, आपने बोला मेरे 60 नंबर आएंगे, लेकिन एग्जाम में आपके आए रियल में 75, तो आपने क्या किया, आपने अपनी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया। आप ज्यादा डिजर्व कर रहे थे लेकिन अपने अपने कैलिबर को अंडर एस्टिमेट किया। वही मुरक्को यहाँ बोल रहा है, कह रहा सिल्वर चूज करूंगा तो हो सकता है मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, कह रहा हो सकता है मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ लेकिन मुझे अपनी खुद की कैपेबिलिटी ना मालूम हो, ठीक है, हो सकता है मेरी डिजर्विंग ज्यादा हो। और वो कह रहा है और सिल्वर इस लेडी के लिए तो नहीं करता बिलोंग, मतलब मैं लेडी तो बहुत ज्यादा डिजर्व करती है ना, मैं लेडी के लिए तो चूज कर रहा हूँ ना, तो लेडी तो उतना बिलोंग नहीं करती सिल्वर को, ठीक है। एंड येट टू बी अफेयर्ड ऑफ माई डिजर्विंग वर वट अ बिग डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ। वो कह रहा है अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं फिर इस लेडी की भी वो डाउन कर रहा हूँ जो उसकी हैसियत है, और कहीं ना कहीं अपनी भी हैसियत डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेडी बहुत डिजर्व करती है और मैं भी ज्यादा डिजर्व करता हूँ, क्योंकि पोर्शिया को अगर मैं सिल्वर चूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पोर्शिया को इससे वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पोर्शिया की जो हैसियत है मैं उसको उससे नाप रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ इस सिल्वर कास्केट से। तो वो कह रहा है नहीं मुझे लगता नहीं है, ये लेडी तो बहुत डिजर्व कर रही है और मैं भी काफी डिजर्व करता हूँ, ठीक है, एज मच एज आई डिजर्व, ठीक है। Why that's a lady I do in birth deserve her and in fortunes and graces and qualities of breeding। अब ये अपनी ना वो लगा रहा है, अपनी इसकी खुद की ये खुद क्या डिजर्व करता है, ये उसकी क्या कर रहा है, अब सोच रहा है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। अब कैसे बता रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ही अच्छे से पला बढ़ा हूँ, मैं एक बहुत ही मेरा बर्थ बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ा ही रॉयल ब्लड में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा ऊंचे ही खानदान में पैदा हुआ हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, ठीक है, मेरे जीन्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं इस सिल्वर को डिजर्व नहीं करता। सिल्वर कास्केट पे वो लिखा है कि जो जितना तुम डिजर्व करते हो तुम्हें वो मिलेगा। वो कह रहा है नहीं मैं तो उससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूँ, ठीक है भाई, मेरा तो जीन्स इतने अच्छे हैं, मेरी इतनी अच्छी ब्रीडिंग हुई है, मेरी इतनी अच्छी बर्थ मेरे को मिला है, इतना अच्छा मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, इतना ताकतवर हूँ, इतना बोल्ड हूँ, मैं बस इतना ही ले लूंगा सिल्वर का कास्केट, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। बट मोर देन दिस इन लव डू आई डिजर्व व्हाट इफ आई स्ट्रे नो फर्दर बट चूज हियर। वो कह रहा है बात वो नहीं है, पोर्शिया को मैं डिजर्व करता हूँ खाली सिल्वर के लिए नहीं, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उससे, और मेरा प्यार क्या बस सिर्फ सिल्वर कास्केट के ऊपर बस इतना डिजर्व करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वो कह रहा है ठीक है मैं देखता हूँ गोल्ड पे क्या लिखा है। गोल्ड पे लिखा है हु चूजेथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर व्हाई दैट द लेडीज ऑल द वर्ल्ड डिजायर हर। अब वो कह रहा है कि इस पे लिखा हुआ है गोल्ड पे कि इस पे जो इसको चूज करेगा गोल्ड को उसको वो मिलेगा जो हर इंसान चाहता है, जो बहुत सारे मैन चाहते हैं। अब उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ शायद ये गोल्ड ही ठीक है, क्यों, क्योंकि लगता है उसको अरे ये लेडी पोर्शिया क्या है, पोर्शिया वो है जिसको पूरी की पूरी दुनिया चाहती है, पूरी की पूरी दुनिया चारों कोनों से लोग आ रहे हैं उसको चूज करने के लिए, ठीक है। टू किस दिस श्राइन दिस मॉर्टल ब्रीथिंग सेंट the Haitian deserts and the westerly winds of the wide Arabia as a thoroughfares now for princes to come view fair Portia। वगैरह पोर्शिया को जीतने के लिए तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, अरेबिया से आ रहे हैं, डेजर्ट से आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रिंस आ रहे हैं पोर्शिया के लिए। The watery kingdom whose ambitious head spits in the face of heaven is no bar to stop the foreign spit। वगैरह बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, समुद्र की जो वेव्स होती हैं, लेक जिसको देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो पोर्शिया को पाने के लिए आ रहे हैं, पोर्शिया को कंपटीशन में जीतने के लिए आ रहे हैं, वो समुद्र की भी चिंता नहीं कर रहे, वो आए जा रहे हैं बस इतने, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा है कि पोर्शिया की इतनी ज्यादा वो है कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है गोल्ड वाला ही ठीक है, गोल्ड पे जो लिखा है वो ठीक है। बट दे कम ओवर टू ब्रुक टू सीयर फेयर पोर्शिया। वही वन ऑफ दिस फेयर थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर इज लाइक दैट लेड कंटेनर। वो कह रहा है अब इन 3 बॉक्स में से एक में इसकी पोर्शियन है, इसकी फोटो है पोर्शिया की। तो कह रहा है कि क्या शायद लेड में हो सकती है, दोबारा सोच रहा है क्या लेड वाले बॉक्स में हो सकती है। फिर कह रहा है टू अ डैम टू थिंक सो बेस इज अ थॉट। वो कह रहा है ये तो बड़ा ही खराब थॉट होगा, बहुत ही मैं गलत सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि
पोर्शिया की पिक्चर लेड में होगी, बड़ा ही खराब थॉट है, बेसलेस थॉट है, कोई सेंस नहीं है इस थॉट का. इट वर टू ग्रॉस टू रिब हर कॉर्सलेट इन द एब्सक्यूट ग्रेव और शैल आई थिंक इन सिल्वर शी इज अम्योर बीन 10 times अंडर वैल्यू टू ट्राइड गोल्ड. वो कह रहा है ये तो बहुत ही सड़ा हुआ और बहुत ही बेकार थॉट है अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो पोर्शिया की जो फोटो है ब्रॉन्ज में होगी, उसमें तो हो नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, और अगर मैं सोच रहा हूँ कि सिल्वर में होगी तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा इसको अंडर वैल्यू कर रहा हूँ. ठीक है, 10 times इसको मैंने नीचे गिरा दिया. अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि सिल्वर में है तो कहता है उसको मतलब कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि गोल्ड में ही है. ठीक है, ओ सिंफुल थॉट नेवर सो सच अ रिच अ जेम वाज सेट इन वर्स देन गोल्ड. वो कह रहा है इतना, पोर्शिया को बोल रहा है कि पोर्शिया तो एक मोती जैसा है, एक हीरे जैसा है, तो इतना बड़ा हीरा तो गोल्ड में ही होता है ना. इतनी जो मतलब इतनी ज्यादा प्रेशियस चीज है वो गोल्ड में ही होगी, लेड और सिल्वर में नहीं हो सकती. ठीक है, ब्रॉन्ज और सिल्वर में नहीं हो सकती. दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन दैट बियर्स द फिगर्स ऑफ एन एंजल स्टैम्प्ड इन गोल्ड. वो कह रहा है इंग्लैंड में ना एक एंजल का, एंजल मतलब होता है देवी एक तरीके से. ठीक है, एक देवी का फिगर, एक एंजल का फिगर, मतलब एक हेवनली फिगर है, मतलब गॉड, एक तरीके से गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है एंजल. तो वो कह रहा है इंग्लैंड में एक एंजल की फोटो किस पे है, गोल्ड के सिक्के में है. ठीक है, और वो कह रहा है कि पोर्शिया भी एक एंजल जैसी है. ठीक है, ऐसा लगता है भगवान ने ही बनाया उसको, भगवान ने इसको भेजा है. तो पोर्शिया का भी जो कहीं ना कहीं इस लॉजिक से वो लगा रहा है कि इंग्लैंड में एंजल की जो फोटो है वो गोल्ड के सिक्के पे है, तो कहीं ना कहीं पोर्शिया भी एंजल जैसी है, तो पोर्शिया का जो पिक्चर है वो गोल्ड वाले उसमें ही होगा, बॉक्स में. ठीक है, बट दैट्स इनस्क्राइब्ड आउट बट हियर एन एंजल इन द गोल्डन मेड लाइट्स ऑल विदिन. वही मतलब वही बात है कि पोर्शिया भी वैसे ही है, एंजल है, इसका भी कहीं ना कहीं गोल्ड के बॉक्स में ही होगा. डिलीवर मी द की हेड हुआ चूज एंड थ्राइव इज एज आई में. वो कह रहा है लाओ भाई मुझे चाबी दो, मैंने ये वाला, मैं इसको खोल के देखता हूँ डब्बे को, गोल्ड वाले को, मैंने इसको चूज करा है गोल्ड वाले को. अब पोर्शिया कहती है ले लो भाई की ले लो, देयर टेक इट प्रिंस एंड इफ माय फॉर्म लाइज हियर. अगर मैं मेरी फोटो होती है यहाँ पे, फॉर्म मतलब या मेरी फोटो अगर निकलती है तो मैं तुम्हारी हूँ. अब वो क्या करते हैं, खोलते हैं उसको गोल्डन बॉक्स को. अब अंदर क्या निकलता है गोल्डन बॉक्स से, देखिएगा बड़ी सही चीज है. ठीक है, खाली इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, देखिए ये बहुत काम की बातें हैं यहाँ पे जो शेक्सपियर ने लिखी है, लाइफ में काम आएगी आपको. He unlocks the golden casket. खोलता है, यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज है. Oh hell, what's have it come with here? A carrion death within those that empty eye. There's a written scholar at the. वो कहता है खोलता है और यहाँ पे क्या निकलता है, स्कल निकलता है. ठीक है, खोपड़ी से निकलती है और खोपड़ी एक तरीके से उसको देख के हंस रही है उसको, प्रिंस ऑफ मोरक्को को, कि तुमने क्या चूज कर लिया. वो सोच रहा था कि इसके अंदर क्या होगी, पोर्शिया की फोटो निकला क्या, खोपड़ी निकली एक. ठीक है, बिल्कुल स्कल निकला, एक स्केलेटन निकला, खोपड़ी निकली. अब उस पर पढ़ता है, लेटर होता है उसके अंदर, लेटर पढ़ता है. अब ये लाइंस बहुत जबरदस्त हैं, आपको लाइफ में भी बहुत काम की, लाइफ का लेसन है इसमें. शेक्सपियर को ऐसे ही नहीं बोलते हैं, मतलब एक ही इज अ किंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो बड़ी ही ताकतवर लाइंस है, पावरफुल लाइंस है, लाइफ में काम आएगी, देखिएगा सुनिएगा. ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड मैनी अ मैन हिज लाइफ हैड सोल्ड बट माय आउटसाइड टू बी बिहोल्ड. अब ये बड़ी अच्छी लाइन है. तो कह रहा है कि जो चीजें बहुत अच्छे देखने में शो ऑफ सी लगती है कि बड़ी सही है बाहर से, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होती, अंदर से उनके अंदर लाइफ भी नहीं होती. और कितने ही लोग गलत चॉइसेस करते हैं लाइफ में इसकी वजह से. ठीक है ना, आपने भी देखा होगा, मतलब रियल वर्ल्ड में लोग सोचते हैं अरे ये आदमी देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर से और ये है ऐसा है वैसा है, लेकिन रियल में कुछ नहीं होता. आदमी डिप्रेस होता है अंदर से. आप बाहर से अपने आप को कितना भी अच्छा कर लीजिए, ठीक है, आप अच्छे से क्या कहते हैं क्रीम लगा सकते हैं, अपने आप को गोरा कर सकते हैं, अपनी स्किन को रगड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अंदर से आप सैड हो, अंदर से आप डिप्रेस हो, अंदर से आप लोनली फील कर रहे हो. ठीक है, तो सिर्फ अगर इंसान बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि इंसान अंदर से भी उतना ही खुश है, अंदर से भी वैसा ही है जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है. तो यहाँ ये मतलब है इसका, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. गोल्ड का बॉक्स देखने में तो बहुत चमक रहा था, लेकिन अंदर क्या निकला, स्कल निकला, कुछ नहीं है. मतलब यहाँ पे ये है कि कई चीजें बाहर से बहुत चमकदार दिखती हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर लाइफ ही नहीं होती, अंदर से वो चीजें मुर्दा होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन है. सिर्फ हमें लाइफ में डिसीजन बाहरी शो ऑफ को देख के नहीं करना चाहिए, हमें अंदर भी देखना चाहिए कि उस चीज में कितना सब्सटेंस है, उस चीज में अंदर से कितनी ताकत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ इंसान बाहर से कैसा दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो अगर मैं अपने कंटेक्स्ट में बोलूं, जो मैंने चैनल बनाया है, आपके नंबर 80 आ रहे हैं या आपके नंबर 90 आ रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क इससे पड़ता है कि आपको चीजें समझ में कितनी आती हैं. अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बाहर से बोलते रहो मेरे 90% आए हैं, मेरे 100% आए हैं, कुछ नहीं है. ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है चीजों की, समझ में कितना आया आपको. ठीक है, ये ज्यादा मैटर करेगा. ये मैंने अपने कंटेक्स्ट में बताया, बुक्स में नहीं है. ठीक है, अब देखो
गिल्टेड टॉम्स टू वार्म एंड फोल्ड, हैव यू बीन एज वाइज एज पोल्ड। वो कह रहा है जो ताबूत होते हैं ना, मतलब जैसे वहां देखोगे आप इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स के अंदर आपने देखा होगा जो वहां पे डेड बॉडीज होती हैं बड़ी गोल्ड की उसमें रखी जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे किंग्स को भी जब दफनाया जाता है तो एकदम जो उनका ताबूत होता है जिसमें वो डेड बॉडी को दफनाते हैं गोल्ड का होता है, लेकिन अगर आप उसको 50 साल बाद 100 साल बाद देखोगे तो अंदर क्या निकलेगा, उसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बड़े बड़े जो गोल्ड कलर के ताबूत भी होते हैं उनके अंदर आप 50 साल बाद कुछ टाइम बाद देखोगे, 10 साल बाद देखोगे, सिर्फ कीड़े निकलेंगे, ऊपर से गोल्डन का लग रहा है, अंदर क्या है, कीड़े हैं सिर्फ। जैसे कि मैंने वही बोला ना, थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री चैनल में जाओगे आप देखोगे इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं उनमें से जो उस टाइम के राजा थे, जब वो खोला जाता है गोल्डन कलर का होता है ताबूत को खोलते हैं अंदर कीड़े निकलते हैं, कुछ नहीं होता, हड्डियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ऊपर से तो गोल्डन लग रहा है वो ताबूत, लेकिन अंदर क्या है, सिर्फ कीड़े मकोड़े हड्डियां। तो सिर्फ अपनी जजमेंट इस पर मतलब करा करो कि चीजें बाहर से कैसे दिखाई दे रही हैं, अंदर सच में भी चीजें सॉलिड होनी चाहिए, अंदर भी कुछ होना चाहिए इंसान में, ऐसा नहीं सिर्फ बाहर को देख के आप लाइफ में चॉइसेस करते जाओ। योर आंसर हैड नॉट बीन इंस्टॉल्ड फेयर यू वेल, योर सूट इज कोल्ड इंडीड एंड लेबर लॉस्ट। वो कह रहा है कि जो तुम्हारा वो था ना, अच्छा ये चीज और रह गई है, यंग इन लिम्स एंड जजमेंट ओल्ड। वो कह रहा है कि तुम, ये हमने छोड़ दिया, हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड। यहाँ पे बोला गया है इसमें लेटर में कि अगर तुम जितने तुम बोल्ड किंग रखो, अगर तुम उतने ही अकलमंद होते ना तो तुम शायद ये चॉइस ना करते। यंग इन लिम्स, तुम्हारे हाथ पैरों में तो बहुत ताकत है, हाथ पैरों से तुम यंग हो, जवान हो, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग है, ठीक है, वहां पे अभी तुम इतने वाइज नहीं हुए, तुम्हारे दिमाग में अभी विजडम नहीं है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में एक ओल्ड मैन जैसी विजडम होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, ठीक है। तो शरीर से ताकतवर हो, सब कुछ है, लेकिन जो माइंड है वो उतना वाइज नहीं है जैसे गोल्ड आदमी का वाइज होता है। योर आंसर हैड नॉट बीन इंस्टॉल्ड, कह तुमने सही आंसर चूज नहीं किया है, फेयर यू वेल, तुम्हें बाय बाय, ठीक है। अब तुम्हारी जो आगे की जो जर्नी है वो बड़ी कोल्ड है, ठीक है। कोल्ड क्यों है, कोल्ड मतलब है सैड सी है, सैड क्यों है, क्योंकि अब ये जिंदगी भर शादी नहीं कर सकता। अगर पोर्शिया को यहाँ पे अगर वो वाला बॉक्स सही चूज नहीं किया जाता है तो यहाँ पे एग्रीमेंट में है कि अब ये किंग ऑफ मोरक्को आगे शादी नहीं कर सकता, किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं कर सकता शादी के लिए, ठीक है। तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई, अब तुम्हें फेयरवेल, बाय बाय, ठीक है। बाय बाय किसको, हीट को बाय बाय का मतलब क्या है, ये बड़ा जोश था, बड़े जोश से आए थे तुम, अब ये सब ठंडा हो गया, बाय बाय। एंड वेलकम फ्रॉस्ट मतलब अब सैड रहो कि अब शादी नहीं होगी जिंदगी भर, ठीक है, डिप्रेस से रहोगे तुम, तो इसीलिए बोला यार वेलकम फ्रॉस्ट। अब वो बोलता है पोर्शिया को ही बोलता है, पोर्शिया बाय बाय, आई हैव टू ग्रीव द हार्ट, मतलब मेरे को बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही मेरा हार्ट में बड़ा दुख है कि मैं तुम्हें चूज नहीं कर पाया, ठीक है। वहां उससे बाय बाय करता है और चला जाता है, लूजर्स पार्ट, चला गया मतलब हार गया ना यहाँ पे। एग्जिट विद स्ट्रेन फ्लरिश ऑफ कॉर्नर में चला जाता है। फिर पोर्शिया बोलती है भैया बाय बाय, ठीक है, कर्टन वो करे जाए, ठीक है, पर्दे गिराए जाए, खत्म हो गया, अब कोई नहीं आएगा, तब उस पर्दों को खोला जाएगा। लेट ऑल ऑफ हिज कम्प्लेक्शन चूज मी सो, अब ये थोड़ी वैसी देखो, दोबारा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने कलर का डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है। वो कह रही है कि इस तरह के जो कलर वाले आए, किंग ऑफ मोरक्को कैसा था, डार्क था, काला था, तो वो कह रही है पोर्शिया इसी कलर के जो आए, काले जो आए इस तरह के, वो ऐसे ही हार के जाएं। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है पोर्शिया थोड़ा सा कलर को लेके डिस्क्रिमिनेट करती है, पोर्शिया को फेयर लोग ज्यादा पसंद है, डार्क लोग पसंद नहीं है, ठीक है। भले इसने किंग ऑफ मोरक्को के सामने बीच में बोला है कि मुझे तुम्हारे कलर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी पोर्शिया अकेले में होती है, पहले भी इसने अपने कंपेनियन नरेसा से जब बात की थी स्टार्टिंग में भी, और अब दोबारा बोल रही है कि मुझे डार्क कलर पसंद नहीं है, और इस कलर के जो लोग आए डार्क कलर वाले, उनका यही हाल हो, हार के जाएं, मुझे मेरी शादी उनसे ना हो। तो गाइस ये था वीडियो आज का, आई होप तुम्हें वीडियो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, काइंडली से शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।